ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ, ਧਿਆन की करहै बेपूत। साध संगत जी, 6वें अंग के ऊपर गुरु नानक देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं। सिद्ध पुरुषों के साथ बातचीत करते हुए सुमेर पर्वत के ऊपर जब सिद्ध पुरुषों ने गुरु नानक देव जी महाराज के इतने बड़े, इतने विशाल ज्ञान वाले विचार सुने, श्रवण किए, तो उनके अंदर सवाल उठने लगे कि यार हम लोग जो कर रहे हैं ये ठीक भी है कि गलत तो नहीं है। तो वो गुरु नानक देव जी महाराज को एक तरीके से अपना गुरु मान रहे हैं, एक तरीके से अपना कह लो कि अपना ज्ञान देवता मानना शुरू कर दिया। और इन आने वाली पौड़ियों में गुरु नानक देव जी महाराज को वो सवाल कर रहे हैं कि महाराज फिर आप बताओ कि हम कैसे ईश्वर की प्राप्ति करें। आप बताओ हम कैसे जो हम कर रहे हैं इसके अंदर हम क्या उतार चढ़ाव लेके आए, क्या इसके अंदर बढ़ोतरी करें, क्या इसके अंदर हम लोग किसी तरीके का चेंज करें कि हमारा जीवन भी सफल हो, हमारा जो ये शरीर है ये सफल हो। तो महाराज अब साध संगत जी, योगी लोग जो हैं ना, जो सिद्ध पुरुष हैं, वो अपने पास कुछ तरीके की चीज़ें रखते होते हैं। तो गुरु महाराज उनको उन्हीं की भाषा में ये आने वाली पौड़ियों में समझा रहे हैं कि आप उनकी बजाय जो झूठी चीज़ें हैं या जो झूठे काम हैं उनकी बजाय आप ये सच्चे काम के हिसाब से, सच्ची चीज़ों के हिसाब से भक्ति करोगे तो बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। तो साध संगत जी, ये साथ साथ दो मीनिंग यहाँ पे चलेंगे। एक मीनिंग जो कि सिद्ध पुरुषों के जीवन में जैसे वो अपनी जीवन शैली जीते हैं वो मीनिंग कि वो कैसे जी रहे हैं, और एक मीनिंग जो महाराज उनको बता रहे हैं गुरु नानक देव जी महाराज की, आप ऐसा जीवन जियो। मुंदा संतोख, हम सबको पता है साध संगत जी कि जो संतोख, संतुष्टि है, बहुत बड़ा गुण है। जो जोगी लोग हैं साध संगत जी, ये बहुत बड़े बड़े अपने कानों में ना बहुत बड़ी बड़ी मुंदियाँ डाल लेते हैं। महाराज कह रहे हैं कि कानों में मुंदी डालने की बजाय आप अपने अंदर संतुष्टि लेके आए। आप कानों की मुंदी नहीं, या कानों के अंदर जो मुंदा डालते हैं बड़ा बड़ा, उसकी जगह अपने अंदर संतोख का मुंदा डालें। मुंदा संतोख, संतुष्टि, जिसको हम कह देते हैं यार कंटेंटमेंट, कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे को अगर एक गिलास दूध पीना है तो एक गिलास दूध ही पीना है। एक गिलास दूध के साथ वो 4 बिस्किट और 4 बादाम और 4 काजू और ये भी लिया, वो भी लिया, वो भी लिया, ऐसा नहीं। संतुष्टि, अगर आपने पानी का एक गिलास पी लिया तो पी लिया, पानी की एक बोतल पी ली तो एक बोतल पी ली, एक बैग में डाल ली, एक गाड़ी में रख ली, एक अपनी जेब में रख ली, ये लालच है। पीना तो पानी एक बोतल ही है, लेकिन अभी पी लिया और आने वाले समय को सोच के अपने पास इकट्ठा करी जा रहे हैं। पता लगे आते जाते एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी भी वहीं गई, बोतल भी वहीं फूट गई, सब कुछ हो गया, पानी तो किसी ने पिया नहीं। गुरु महाराज यही समझा रहे हैं कि हम इस पल में जिएं और अपने आप को संतुष्ट रखें। उसको पता है, परिपूर्ण परमेश्वर को पता है कि हमें कब प्यास लगनी है। उस टाइम पे जब प्यास लगनी है तो पानी का इंतज़ाम करना उसकी ड्यूटी है, उसका काम ही यही है कि भैया मेरे बनाए हुए जीव को प्यास लग गई है, उसे पानी चाहिए, तो अब इसको पानी का इंतज़ाम करके दूं। वो कहाँ से करके देंगे, कैसे करके देंगे, ये उनका काम है, उनके ऊपर छोड़ दिया जाए। महाराज कहते हैं मुंदा संतोख, संतुष्टि की मुंदियाँ डालो। ये देखने वाली झूठी फूटी मुंदियाँ अपने कानों में मत डालो। वो मुंदी इसलिए डाली जाती थी साध संगत जी कि जब आप कभी बाज़ार में जा रहे हो, आ रहे हो, तो लोगों को दूर से ही पता लग जाए कि भैया ये त्यागी बंदा है, ये साधु है, ये सिद्ध पुरुष है, क्योंकि एक निशानी होती है ना। तो आम लोग तो अपने कानों में मुंदी नहीं डालते, तो क्षत्रिय लोग वगैरह या और लोग तो नहीं डालते, तो ये इनकी एक निशानी बन गई थी कि ये जो है अपने कानों में मुंदी डालेंगे। सरम पत झोली, अब ये सिद्ध पुरुष जो हैं, योगी पुरुष जो हैं, ये जगह जगह जाके मांगते हैं, कहीं आटा, कोई दाल, कोई कुछ मांगते हैं लोगों के घर में जाके करके, खुद तो कमाते नहीं हैं। और यही गुरु नानक देव जी महाराज ने सिखाया कि भी हमें खुद कमाना है। भले 1 रुपया कमाया जाए साध संगत जी, भले 2 रुपये कमाए जाएं, लेकिन कमाना खुद है।
अब कई लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगा के कमा रहे हैं, कई लोग रिक्शे चला के कमा रहे हैं, कई वैसे पूजा करके अर्चा करके पंडित जी हो गए, गुरु घर में ग्रंथी हो गए, कथावाचक हो गए, कीर्तनियाँ हो गए, वो कमा रहे हैं, लेकिन कमा रहे हैं, थोड़ा है ज़्यादा है लेकिन कमा रहे हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि कमाना है, वेले नहीं बैठना है, किसी से मांगना नहीं है। महाराज कहते शर्म पत झोली, आप अपने जो आपकी झोली में जिसमें आप खाना मांगते हो उस झोली के अंदर आप निम्रता रखो, निम्रता को आप अपना झोली बनाओ। आपके अंदर अहंकार बढ़ता जाता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है हम दुनिया से बहुत बड़े हो गए भैया, हमने दुनिया छोड़ दी, हमने त्याग कर दिया, हम तो पहाड़ों में बैठ गए, हमारे तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता, हम तो बिल्कुल अकेले हैं यहाँ पे, हम राजे हैं महाराजे हैं धर्म की दुनिया के। महाराज कहते ऐसे नहीं, निम्रता को अपनी झोली बनाओ जिसके अंदर आप दाना मांगते हो, जो भी मांगते हो खाने के लिए। ध्यान की कर है विभूत, साध संगत जी ये जोगी लोग सिद्ध पुरुष अपनी पूरी बॉडी पे विभूति लगा लेते हैं, राख लगा लेते हैं। इससे भी ये पता लगता है कि हाँ हम लोग भक्ति की तरफ चल रहे हैं। ऐसा मानना है कि शिव जी अपने शरीर के ऊपर राख लगाया करते थे, और उनको फॉलो करने वाले, उनको मानने वाले जो हैं फिर ये भी अपनी जो है अपने शरीर पे राख लगा लेते हैं। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि जो आप अपनी बॉडी पे राख लगा रहे हो ना, ये राख लगाने की जगह ध्यान की राख अपने मन में लगाओ, अपने मन को उसके ध्यान में जोड़ो। शरीर के ऊपर राख लगा ली, कल आप स्नान करोगे फिर उतर जाएगी, फिर दोबारा लगाओगे फिर उतर जाएगी, फिर दोबारा लगाओगे फिर उतर जाएगी ना, ऐसा नहीं। अपने ध्यान को उसके साथ ऐसा जोड़ो कि एक बारी ध्यान जुड़ जाए तो दोबारा कभी ध्यान टूटे ही ना, उसके अलावा और कुछ नज़र ही ना आए। ध्यान की कर है बेपूत, विभूति कहते हैं विभूति को, जैसे जिसको राख कह देते हैं हम लोग, जो हवन में से निकाली जाती है, कभी कभार पूजा करके निकाली जाती है। बहुत सारे तरीके हैं। नदी के पानी में जो सूखी हुई मिट्टी है उसको भी लगा लिया जाता है, जो साइड में निकल जाती है। समुद्र के पानी में से जो गीली मिट्टी आती है, बहुत तरीक़ों से, ये कई तरीके हैं इसको लगाने के। गुरु महाराज यहाँ पे एक मेटाफर के हिसाब से एक रेफरेंस दे के बता रहे हैं कि भैया कानों में मुंदरियाँ डालो, ये गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर संतुष्टि नहीं है तो फिर ही कानों में मुंदरियाँ डाल के लोगों को बताने की क्या ज़रूरत कि मैं संतुष्ट हूँ करके। संतुष्टि तो आई नहीं अभी तक। कपड़ा भी आप ले रहे हो, खाना पीना भी आप ले रहे हो, सब कुछ आप ले रहे हो, तो संतोष कहाँ है आपके अंदर? कोई अगर स्त्री जा रही है बाजार में, उसकी तरफ देख के आप आकर्षित हो रहे हो, तो आपके अंदर संतुष्टि कहाँ से आई, संतोष कहाँ से आया? हाँ, इतना फ़र्क है कि आपने उसको अभी तक हाथ नहीं लगाया या आप उसके साथ रात को सोए नहीं, पर मन में तो आपने उसके साथ रंगरलियाँ मना ही ली, मन को तो आपने मैला कर ही लिया, तो फिर मन तो संतुष्ट हुआ ना। तो ऐसा बड़ा बड़ा ज्ञान, ऐसा डीप लेवल का ज्ञान गुरु महाराज कृपा कर रहे हैं, सिद्ध पुरुषों को दे रहे हैं। उनके भी दिमाग के सारे पर्दे खुल रहे हैं कि यार पहली बारी ऐसा कोई आया जो हमारे मुंह पे ही सब कुछ हमें बोलते जा रहा है और हमें समझा भी इस तरीके से रहा है कि उसकी बात को हम काट ही नहीं सकते। उसके पास इतना ज्ञान है, हम उसको जितनी मर्जी कोशिश करें, एक बात बोले, दो बोले, चार बोले, 10 बोले, हम उसको हरा ही नहीं पा रहे हैं। तब जाके गुरु महाराज को वो बेनती करते हैं, महाराज आप जो ये ज्ञान दे रहे हो ये बहुत उत्तम है। खिंता काल कुवारी काया, जगत जुगत डंडा परतीत। अब ये जोगी लोगों ने, सिद्ध पुरुषों ने, साध संगत जी अपने ऊपर एक कह लो कि काला सा कोट डाला होता है, कंबली डाली होती है, ठंड लगती है तो उसके लिए डाली होती है, या ये बोलने के लिए डाली होती है कि भैया हम तपस्या कर रहे हैं तो हमें डिस्टर्ब नहीं करना। ये एक निशानी मानी गई है पुराने समय में। महाराज कह रहे हैं कि तुमने कोट जो डाला है, तुमने जो कंबली ओढ़ी हुई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ भी नहीं है। इससे अच्छा खिंथा काल कुवारी काया, इसको ध्यान से समझना साध संगत जी। एक तरफ तो महाराज खिंथा कह रहे हैं, महाराज कह रहे हैं खिंथा को तुम काल बनाओ, जो मौत आनी है, मौत के आने का कोट अपने मन के ऊपर डालो कि 24 घंटे याद रहे कि भैया मौत कभी भी आ सकती है।
मौत कभी भी आ सकती है। जो आपने ये कोट डाला हुआ है, कंबली डाली हुई है अपनी काया के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, इससे बढ़िया जो मौत के आने का मैसेज है, मौत के आने की जो याद है, उसको अपने शरीर के ऊपर डाल के रखो। और फिर आप कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे, कभी भी अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करेंगे करके साध संगत जी इन्होंने गुरु नानक देव जी महाराज को बहुत तरीके से फंसाने की कोशिश की। कई बार महाराज को इन्होंने ऊंचा नीचा बोल के महाराज का पेशेंस टेस्ट किया। आगे आएगी गुरबाणी साध संगत जी सिद्ध गोष्ठ के अंदर बड़ी बड़ी बातें इन्होंने बोली। कभी क्या है, तेरा गुरु कौन है, नया तू आ गया, तेरे पास क्या है, तेरा गुरु कौन है, तेरा चेला कौन है, ऐसी ऐसी बातें की। मतलब जैसे कोई नई टेरिटरी में कोई आ जाए तो हम घुसने नहीं देते ना उसको, भाई तू कहाँ से आ गया, ये तो मेरी गाड़ी की पार्किंग की जगह, शीशे फोड़ दूंगा मैं, ले जा गाड़ी निकाल बाहर यहाँ से। ऐसा हम करते हैं कभी कभार, नहीं, हम वो मालिक बन जाते हैं। गुरु महाराज भी यही समझा रहे हैं, भैया शरीर के ऊपर कपड़ा डाल के मत बताओ कि आप जोगी हो। आप अपने आप को अपने मन में 24 घंटे मौत को याद रखो और लोगों को भी समझाओ कि भैया हम आदमी हाँ एकदमी। गुरु महाराज गुरु नानक देव जी को ना एक बारी एक सवाल का जवाब चाहिए था। तो महाराज ने गुरबाणी उच्चारण करनी होती थी, तो महाराज नए नए तरीके से संगत को समझाने के लिए एक ऐसा समा बना देते थे जिससे पता लग जाता था हाँ भाई यार अब ये महाराज बाणी उच्चारण करने वाले हैं। तो गुरु महाराज ने भाई मर्दाना जी को पूछा, भाई बालाजी को पूछा कि आपके पास कितना समय है, आप कितना समय और जियोगे। तो भाई बालाजी कहते महाराज आपके साथ अब सेवा की है इतनी देर, तो आप कम से कम हमें मतलब 1 हफ्ता 2 हफ्ते तो दोगे ना, मतलब बताने से पहले भी मौत आने वाली है, जब अपने बीवी बच्चों को मिल लो, खाना पीना जो खाना खा लो, जिससे मिलना रिश्तेदारों से मिल लो, तो इतना समय तो दोगे भाई, आपके साथ इतनी सेवा की है तो मेरे हिसाब से मेरे पास कम से कम 1-2 हफ्ते तो होंगे। भाई मर्दाना जी को पूछते हैं, भाई मर्दाना जी कहते महाराज 1-2 हफ्तों का तो मेरे को नहीं पता, पर कम से कम आज का दिन तो रहूँगा मैं, अगर आपके साथ रह रहे हैं तो एक आज का दिन तो कम से कम निकलेगा अच्छे से। तो गुरु महाराज कहते अच्छा आपको 2 हफ्तों का 1 हफ्ते का पता है, मर्दाने तेरे को 1 दिन का पता है, भाई हमें तो अगले पल का भी नहीं पता। ये गुरु नानक देव जी ने बाणी में पंक्ति लिखी, हम आदमी हाँ एकदमी, हम एक दम के आदमी हैं। अगला दम हमें आएगा कि जब हम सांस लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं, इसको दम लेना कहते हैं। हम वो गाना नहीं आया था एक पुराना, दम मारो दम आया था ना, वो नशे को लेके गाना आया था कि भाई वो नशा लो और नशा बाहर लो, और नशे को जो है नशे के साथ अपने आप को झूमो नाचो गाओ, वो दम वर्ड वहाँ पे नशे के लिए आया था। तो यहाँ पे महाराज कह रहे हैं हम आदमी हाँ एक दमी, हम तो एक दम के आदमी हैं भैया, हमें तो अगले दम का भी नहीं पता है। देखो कितना बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। तो गुरु महाराज वही ज्ञान सिद्ध पुरुषों को कह रहे हैं कि तुम इतनी कंबली वंबली ओढ़ के, शॉल ओढ़ के, चादर ओढ़ के बैठो, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है चादर ओढ़ना, लेकिन अपने मन के अंदर अपनी मौत की चादर ओढ़ के बैठो कि कभी भी मौत आ सकती है। फिर साथ संगत ही झगड़ा फिनिश हो जाता है। अगर मन को याद रहे ना कि मैंने मर जाना है, तो फिर अगर बहू के से कोई गलती हो जाए तो फिर सास उसको डांटती नहीं है, फिर उसके लिए कोई गलत बात नहीं कहती, उसकी निंदा चुगली नहीं करती अपनी सहेलियों के सामने, करके पता है कि मैं भी एक दिन बहू थी और मेरी मौत कभी भी आ सकती है। जब इंसान मौत को याद रखता है तो बुरा काम करना छोड़ देता है, फिर सिर्फ नाम जपता है। क्यों? उसे पता है कि भैया मेरे किए हुए पापों की सज़ा का अंजाम पता नहीं क्या होगा। जितने मैं पाप धो सकता हूँ, जितने मैं बुरे कर्म धो सकता हूँ, अब अखीरला समय है मैं धो लूँ। खिंथा काल कुवारी काया, जुगत डंडा परतीत। महाराज कह रहे हैं जुगत को डंडा, जब ये चलते हैं साध संगत जी तो एक रास्ता है, और चलते हैं तो इनको चलने के लिए छड़ी भी चाहिए करके शरीर जो है वो बुज़ुर्ग हो गए हैं, इतने इतने साल अपने सांस रोक के जाप कर रहे हैं तो शरीर बुज़ुर्ग भी हो जाते हैं। और वैसे भी पुराने समय में साध संगत जी, आजकल तो चलो अलग बात आ गई, पर पुराने समय में जब लोग सैर करने के लिए निकलते थे ना, तो एक डंडा अपने हाथ में लेते थे। भी कोई कुत्ता, कोई जंगली जानवर, कोई गाय भैंस कहीं आके तंग करने लगे तो डंडे से डरा दिया जाए, उनको पीछे कर दिया जाए।
तो गुरु महाराज कृपा करके एक और ज्ञान की बात बता रहे हैं कि आपकी जो जुगत है, जो आपका कह लो कि जैसे हम कह देते हैं ना कि भाई इसको इस चीज़ की जुगती का पता है, इसको इस चीज़ का मतलब ज्ञान है। अब गुरु महाराज कह रहे हैं तुम यहाँ बैठे हो पहाड़ों के अंदर, तुम लोगों ने किसी के साथ, किसी औरत के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया। महाराज कह रहे हैं तुम्हारी जो कॉन्शियसनेस है ना, जो तुम्हारी जो जुगती है, जो तुम्हारे मन के जो विचार हैं ना, उनको तुम ये इस धरती पे आने के लिए तुम यूज़ करो। तुम्हें ऐसा लगता है कि औरत के साथ संबंध नहीं बनाएंगे तो हमारा जो है जन्म सफल हो जाएगा। अगर हम औरत के बारे में सोचेंगे नहीं तो हमारा जन्म सफल, ऐसा माना जाता है साध संगत जी। सिद्ध पुरुष जो हैं बहुत गलत तरीके से भी जो है औरतों को बोलते थे, आज भी बोलते हैं। पर यहीं पे गुरु नानक देव जी महाराज एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आए। सो क्यों मंदा आखी है जित जन्म है राजान, भी जिसने राजे महाराजों को जन्म देना है, जन्म दिया है, उनको गंदा क्यों बोल रहे हो, उनको मंदा क्यों बोल रहे हो। औरत जात के लिए बोला महाराज ने, बहुत बड़ा काम किया औरत जात से। पर्दा सिस्टम हटाया महाराज ने, सती सिस्टम दूर किया। बहुत इज्जत मान औरत जात को उस समय से दिलवाते हुए आज भी महाराज दे रहे हैं। नहीं तो साध संगत जी कई धर्मों में औरत को धर्म स्थान में जाने की भी आज्ञा नहीं है, औरत को कोई पूजा करने की आज्ञा नहीं है, उनको नीचा दिखाया जाता है, नीचा माना जाता है। कई जगह पे तो पैर की जूती से भी नीचे समझा जाता है। लेकिन गुरु महाराज ने, और क्योंकि ईश्वर ने औरत और मर्द एक समान बनाए, तो गुरु महाराज ने इनको इक्वल दर्जा दिया। अब महाराज बड़े प्यार से समझा रहे हैं, देखो भाई तुम्हारा जो जत है ना, तुम्हारा जो जत है, तुम्हें लगता है कि तुम किसी औरत के साथ संबंध नहीं बनाओगे तो वो अच्छा है, पर महाराज कह रहे हैं तुम्हारे जो मन की पवित्रता है, जुगत डंडा, जो तुम्हारा विश्वास है परमेश्वर के ऊपर, उसको तुम अपनी छड़ी बनाओ। और जो तुम्हारे हृदय की शुद्धता है, जिसके अंदर किसी के साथ वैर विरोध ईर्खा द्वैत ना हो, उसको तुम अपनी कह लो कि पवित्रता बनाओ। कि तुमने किसी औरत के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया, इसको तुम मन के अंदर अपने पवित्र बनो। शरीर की पवित्रता के बारे में मत सोचो, ये शरीर तो नाशवान है। और तुम्हारा जो ईश्वर के ऊपर भरोसा है, इसको तुम अपनी डंडी बनाओ। डंडा प्रतीत मतलब भरोसा विश्वास, प्रतीत को तुम अपना डंडा बनाओ। जब तुम इस रास्ते पे चलोगे तो तुम्हें डंडे की ज़रूरत पड़ेगी, तो तुम इसको अपने विश्वास को डंडा बनाओ। बहुत डीप ज्ञान है साध संगत जी। ये जब हम बार बार गुरबाणी का जाप करते हैं ना, तो गुरु महाराज फिर ऐसे ज्ञान के पर्दे खोलते हैं जो कि ज़रूरत भी है। नहीं तो फिर फ़ायदा क्या, अगर हम फर्स्ट क्लास की पढ़ाई की और फर्स्ट क्लास में बैठे रहे, सेकंड में गए नहीं, थर्ड में गए नहीं, फोर्थ में गए नहीं, बीए एमए एमबीए पीएचडी की नहीं, उसके ऊपर की पढ़ाइयाँ की नहीं, तो फिर फ़ायदा की है। तो फ़ायदा तभी है जब हमारे ज्ञान का स्तर भी बढ़े। आई पंथी सगल जमाती, मन जीतै जग जीत। देखो जोगी पुरुषों के अंदर, सिद्ध पुरुषों के अंदर एक सूक्ष्म अहंकार बन जाता है। वो बन जाता है कि भाई हम बहुत बड़े हैं, हम सबसे ऊंचे हैं, क्योंकि हमने कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि हमने शादी नहीं की, क्योंकि हम औरत से बात नहीं करते। महाराज यहाँ पे समझा रहे हैं, आई पंथी सगल जमाती, जितने भी लोग आए हुए हैं धरती के ऊपर, जो भी तुम्हारे पास आए, जो भी धरती पे आए हुए हैं, जितनी भी जमात है, मतलब फर्स्ट से लेकर 12 तक, उन सब को तुम बड़ी बड़ी योगी की अवस्था से ही देखो। उनको भी तुम अपने जैसा देखो, अपने जैसा बराबर देखो। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पंक्ति लिखी, मानस की जात सबै एक पहचाने बो। भाई जितनी भी मनुष्य जाति है, जितनी भी, उन सबको एक ही नज़र से पहचानना है। हालांकि महाराज इतनी तगड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं मुगलों के साथ, रोज़ दिन आए दिन, कभी किसी की गर्दन काट रहे हैं, किसी की लात काट रहे हैं, किसी को घोड़े को मार रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी जंगें लड़ी हैं महाराज ने। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी महाराज ये वचन कर रहे हैं
कि मानस की जात सब एक पहचाने बो। सारी जात को एक करके पहचानना है। यही उपदेश गुरु नानक देव जी महाराज यहाँ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पास कोई भी आए, जितना भी दुनिया में लोग हैं, उन सबको आप योगी समझो। कब समझो? अभी देखो आगे कंडीशन भी है। कब समझो? जब मन जीता जग जीत। जब उन्होंने अपने मन को जीत लिया हो। जब उन्होंने मन को जीत लिया हो तो वो पूरे जग को जीत लेंगे। हम आम तौर पे ये पंक्ति बहुत सारे कथावाचक कहते होते हैं, भी मन जीत है जग जीत। भाई मन को जीत लिया तो जग को जीत लिया। है भी सही ना साध संगत जी। मन अगर करे शराब पीना है, और अगर शराब पी के घर में लड़ाई झगड़ा होगा तो फिर कलेश है। लेकिन अगर मन को कंट्रोल कर लिया, अरे नहीं भाई शराब नहीं पीनी, दफ़ा हो तुम, तो फिर जग को जीत लिया। अब मन कर रहा है कि मैंने नशा करना है, नशे का आदी है, लेकिन अगर मन को कंट्रोल कर लिया कि नहीं करना, तो नशे की जगह पानी पी, दवाई खा, कुछ और कर, गुरबाणी का जाप कर, सेवा कर, इतना थका ले अपने आप को कि तेरे शरीर के अंदर इस चीज़ की जो ज़रूरत है वो महसूस ही होनी बंद हो जाए। लेकिन मन को जीतना पड़ता है, मन को काबू करना पड़ता है साध संगत जी। ये मन छोटी छोटी जगह पे हर एक माइक्रो सेकंड में जो है मन डोल जाता है, मन हार जाता है। इसी को पकड़ना है, और अगर इसको पकड़ लिया तो जग को पकड़ लिया। जग को पकड़ लिया तो हम सब के सब सिद्ध पुरुष, जोगी पुरुष बन जाएंगे। अब साध संगत जी, जब महाराज इतना बड़ा, इतना डूंगा ज्ञान दे रहे हैं ना, तब सिद्ध पुरुषों ने महाराज को अपना गुरु मान लिया। और महाराज ने ये ज्ञान दिया तो सिद्ध पुरुष जितने भी आसपास बैठे थे सारे महाराज को कहने लगे, आदेश बाबा आदेश। तो वो सारे, आदेश का मतलब होता है माथा टेकना। वो सब ने महाराज को माथा टेकना शुरू कर दिया और बोलना शुरू कर दिया, तुम हमारे गुरु हो, आदेश। महाराज कहते नहीं नहीं नहीं। महाराज ने गुरबाणी की ये पंक्ति उच्चारण की, आदेश तिसै आदेश। कहते मेरे को मत बोलो, उसको नमस्कार करनी है। आदेश तिसै आदेश, उसके चरणों में नमस्कार करनी है। किसके चरणों में? आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। वो आद जो शुरू से है, अनील जो बहुत ज़्यादा पवित्र रोशनी है। अनील रोशनी, नील मतलब रोशनी, पवित्र रोशनी है। अनाद उसका कोई टिकाना कह लो कि उसकी कोई शुरुआत नहीं है। अनाहत उसका कोई खात्मा भी नहीं है, उसका कोई एंड भी नहीं है। और जुग जुग एको वेश, जुगों जुगों से, कई कई हजार सालों से, कई कई लाख सालों से, कई कई करोड़ सालों से वो ऐसे का ऐसा ही है। उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। वो बूढ़ा नहीं हुआ, वो काला नहीं हुआ, वो थका नहीं है, उसकी पीठ की हड्डी जो है वो मुड़ नहीं गई है, वो सोटी नहीं यूज़ कर रहा है, कुछ भी चेंज नहीं है साध संगत जी। इतने सारे जुगों से वो एक समान ही है। वो ऐसी डीप ज्ञान वाली बातें और सच्चाई वाली बातें गुरु नानक देव जी महाराज धरती पे लेके आए साध संगत जी। ये 4 पौड़ियाँ हैं जिसके अंदर गुरु महाराज सिद्ध पुरुषों को, योगी पुरुषों को ज्ञान दे रहे हैं। और चारों पौड़ियों के अंदर आखिरी की 2 पंक्तियाँ जो हैं ये एक ही हैं, आदेश तिसै आदेश। उसके चरणों में आदेश, उसके चरणों में नमस्कार है। जो आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश।